मियाँ पंचर पुत्र है तो 24 घंटे डिबेट हम पर क्यों करते हो? डर किस बात का है? किस बात का डर है? क्या दूसरी और कौमें नहीं है जिसको निशाना बनाओगे? अरे 70 कौमें मौजूद है, लेकिन हमें पता है तुम्हारी आंखों में अगर कोई चुभता है तो गुलाम मुस्तफा है, इसलिए कि उन्हें भी तारीख पता है। ये अगर निकल पड़े हैं सहरा से बगैर चप्पल के पैबंद लगे कपड़ों से तो कैसर और किसरा को भी धूल चटा सकते हैं। दुनिया की सुपर पावर ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली कौम वो उमर बिन खत्ताब के शागिर्द थे, सहाबा कराम थे। दुनिया को तारीख पता है कि ये जिस दिन पढ़ने लग गए खालिद बिन वलीद को, जिस दिन ये पढ़ने लग गए सलाहुद्दीन अय्यूबी को, जिस दिन उनको कोई कहने लग गया कि तुम्हारा कोई शहाबुद्दीन गौरी भी था, तुम्हारा कोई औरंगजेब भी था, तो फिर ये मुर्दा और मुरझाए हुए कौम दोबारा उठने लग गई तो अच्छे अच्छों की नींद हराम हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है मुसलमानों के मामले में नशा बांटो, मुसलमानों को नशा करवाओ, नशा बेचने वाले यही, नशा करने वाले यही, इसलिए कि ये जब तक नशा में रहेंगे हम सुकून से रहेंगे, और जिस दिन ये उठ गए तो दूसरों के सुकून के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, मैं तुम्हें बेदार करने के लिए आया हूँ और दुनिया की नजरों में खटकता रहूंगा, लेकिन मेरे पास जितना भी वक्त मौजूद है मैं खामोश नहीं रहूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। कल को भी अगर मेरी फांसी हो जाए मुझे इस बात की परवाह नहीं है। दुनिया से जाएंगे, हमारे एक के मर जाने के बाद उन कुत्तों से कहता हूं कि इसको ये मत समझ लेना कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। ये जैसे 1000 कट भी जाए तब भी हम नारा यही लगाएंगे, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे अजीजों, बात आज ईमान की है। मैंने आज तक किसी तकरीर में किसी को असलहा उठाने की बात नहीं की, मैंने कभी किसी को बंदूक बारूद चाकू तलवार की बात नहीं की, और न ही हमें जरूरत है। मेरे अजीजों, हम तो चाहते हैं कि तुम इश्क रसूल का जामा पहनो, हुजूर की मोहब्बत का लिबास पहन लो। मेरे अजीजों, चाकू ब्लेड भी उठाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे चलते फिरते देखकर कितने कीड़े पना हो जाए। हाँ, सिर्फ तुम्हारी चलत फिरत से कई कुत्ते नालियों में मर जाते। सबको समझ में आती है बात। और जिन लोगों ने मुझसे पूछा था बार बार आप कुत्ते किसको कहते हैं, मैंने कहा कोई सुन्नी मुझसे पूछा ही नहीं, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। सारी तकरीरें सुन रहे, आपने पहले ही पूछा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जख्म पर जाकर बात लगी हो। खैर मेरे अजीजों, आपको मैं बारहा बेदार इस बात के लिए करना चाहता हूँ, हुजूर के अगर गुलाम है तो पूरे गुलाम है, पूरे गुलाम। आज के दिन अगर एक नौजवान भी ये अहद कर लिया कि मैंने अपनी मर्जी से बहुत जिंदगी गुजारी है, अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय किया है, लेकिन आज के दिन से ये तय करूंगा कि जीऊंगा तो मेरे नबी की मर्जी से जीऊंगा। जिसने भी तय कर लिया, मैं समझता हूं कि ये जलसा वसूल हो गया, हुजूर के कदमों में पहुंच गया। मैं बताओ ऐ नौजवानों, बचा क्या है हमारी जिंदगी में और क्या बाकी है? क्या चाहिए तुम्हें? पूरी दुनिया तुम नाक रगड़ रगड़ कर हासिल कर भी लिए तो एक दिन तो मौत आनी, एक दिन तो दुनिया से जाना है। सारी दौलत छोड़कर जाओगे, इस बात पर सबका यकीन है। तुमने खुद अपने हाथों से कितने मुर्दे दफना है, तुमने कितने लोगों की कब्रों को खुद अपने हाथों से बंद किया। आज जो आंखें खुली है अचानक बंद कर दी जाएंगी, ये धड़कनें रुक जाएंगी, तुम हाथ पैर भी नहीं उठा सकते, और ये पूरे लोग उठाकर तुम्हें इतनी छोटी कब्र में डाल कर आते हैं जहां करवट लेने की भी जगह नहीं है, सांस और हवा के लिए कोई रोशनदान नहीं, खिड़की नहीं। इतने घने अंधेरे के अंदर तुम तन्हा होते हो। उस कब्र के मुतालिक सोचो, वहां मुनकर नकीर जिसके बारे में पूछ रहे होंगे
ताजदार मदीना की बात होगी। हुजूर के बारे में तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम उनके बारे में क्या कहते थे। इसलिए सुन्नियों, आज ही हम तैयारी क्यों न कर लें कि कल को कब्र में हमसे फरिश्ते पूछे इनके बारे में क्या कहते थे। तुम वहां पुकार कर नकीरें से कहना तुम पूछ रहे हो इनके बारे में क्या कहते थे। अरे मर के पहुंचाऊं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, मर के पहुंचाऊं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। अज़ीज़ान गिरामी औक़ात, आज है उनकी पनाह, आज मदद मांग से। कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। सिर्फ मैं तुम्हारे उन अखलाक की बात कर रहा हूँ, बड़े दर्द दिल से कह रहा हूँ। आ जाओ वापस उस नुक्ते पर जहां मेरे नबी ने हमें छोड़ा था। आ जाओ उस रास्ते पर जिस पर चलने वालों पर अल्लाह ने इनाम नाज़िल किया है। आपको पता है वो सहाबा इकराम, ताबईन और औलिया कामिलीन का रास्ता था कि जिनके बारे में इकबाल ने कहा दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बिजले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों की जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नमाज। ये हमारी तारीख थी, ये हमारी तारीख थी। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की तारीख थी। वो जिस जगह जाते थे परचम इस्लाम लहराते थे। जहां चल पड़े हवाओं का रुख मोड़ दिया, आंधियों को तोड़ दिया, समंदरों में रास्ता बना दिया। अरे दरिया दजला में घोड़े दौड़ा दिए। ये नबी पाक के गुलाम थे, दुनिया उनसे खौफजदा थी। क्या था उनका नारा? उनका नारा ये था, चल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे। अरे हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेज क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। तवज्जो की बात है, हम उस कौम के वारिसीन में से हैं दुनिया जिनकी तारीख जानती है।